हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैं आज नहीं बनाने वाली थी ये पॉडकास्ट, प्लान्ड नहीं था। ये अचानक से मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं अपने चैनल पर और उसके बाद मैं ये चीज़ करने जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस सिनेरियो में कहीं ना कहीं जगत दीदी का भी इन्वॉल्वमेंट होने लग गया है। मीन्स पता नहीं वो है इस मामले में या नहीं है, उनका कुछ हाथ है या नहीं है, बट उनको डिस्कस बहुत सारे चैनल करने लगे हैं। अचानक से उनके नाम का कुछ लोग झंडा लेकर आ गए हैं कि भाई अब इनको सपोर्ट करना है, तो वहीं कुछ लोग उनको इसका पूरा मास्टरमाइंड बताने लग गए हैं और सोशल मीडिया पर एक अलग ही भसड़ मच रही है। और मैं सच बताऊं तो मैं किसी भी रिएक्शन चैनल वाले का वीडियो नहीं देख रही हूं, एक का भी नहीं देख रही हूं इस वक्त, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी किसी की बातों से मैन्युपुलेट नहीं होना है। मुझे वही करना है जो मैं कर रही हूँ। मुझे केवल व्लॉगर्स पर रिएक्शन देना है, तो मैं व्लॉगर्स के व्लॉग देख रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ। और ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, इनके कई कमेंट्स मैंने अपने चैनल पर देखे हुए हैं। तो ये लिख रही हैं, रक्षा आई एम योर सब्सक्राइबर। और फिर ये लिखती हैं, प्लीज़ नाउ स्टॉप स्पीकिंग अगेंस्ट राज फैमिली। बहुत रोस्ट किया और हर बार मैंने कमेंट भी किए हैं। हमेशा तुम्हारे पॉडकास्ट जो उनके अगेंस्ट थे सब मुझे अच्छे ही लगे, बट अब सही बात बोलो और जगत रंगीली दीदी की सच्चाई दिखाओ। वो घटिया औरत एक्टिव है, तुम इनको खूब गलत बोलो बट उसका मुखौटा भी तो उतारो। इंसाफ करो अपने काम के साथ। वो नीच औरत अब एक्टिव हो चुकी है। तो पहली बात यार, मैं उनके व्लॉग्स देख रही हूँ। मुझे देखो, मैं उनकी बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने हमेशा उनको भी रोस्ट किया है और उन पर मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं। आप मेरा मेन चैनल देख लो, भरे पड़े हैं उनके खिलाफ वीडियो यार। और यहाँ पर भी उनके खिलाफ मैंने हर बार बोला है। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो ना, पहली बात तो आप सब्सक्राइबर हो ना, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपको पसंद करती हूँ। ये आप मुझे मत बताओ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, बट आप ये जता क्यों रहे हो? मतलब आप मतलब अनकंडीशनल कुछ भी नहीं है आपका। आप मतलब मेरे मुंह से किसी की बुराई ही सुनना चाह रहे हो। मतलब मैं तब बुराई करूंगी ना जब वो कुछ प्रॉब्लमैटिक करें। हाँ, मुझे एक चीज़ का डाउट होता है जगत दीदी और जगत भैया के ऊपर कि ये दोनों मिले हुए हैं। अब ये चीज़ मैं इतने दिनों से इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जगत दीदी का कोई भी ऐसा व्लॉग मैंने देखा ही नहीं जो प्रॉब्लमैटिक हो। तो मैं उस पर क्या बात करूं? मैं ज़बरदस्ती उनको जो है बुरा बुरा बोलूं या मैं ज़बरदस्ती उनको ड्रैग करूं? हाँ, मैंने कुछ पॉइंट्स देखे हैं, जैसे कि जो जगत भैया हैं और जगत दीदी हैं उनके जो सिमिलैरिटीज़ हुई हैं, कहीं उनका भी उसी वक्त बाहर जाना, जगत भैया का भी उसी वक्त जो है फरार हो जाना। ये लोग, मुझे ऐसा लगा अंदर अंदर ये लोग प्लान करके ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि व्यूज़ बराबर आते रहें। लेकिन इसको लेकर कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो हम इसको बोल नहीं सकते। और व्लॉग में कुछ भी जगत दीदी ऐसा नहीं कर रही हैं भाई कि मैं उनके पीछे पड़ जाऊं या उनके बारे में बोलने लगूं। अब रही बात ये खाज फैमिली की, आए दिन ये कंट्रोवर्सी करते हैं, आए दिन ये कोई ना कोई मुद्दा छोड़ते हैं, तो इन पर बात हो रही है। अब बीच में तो मैं फ्लैपी पर भी बहुत वीडियोस बनाती थी, लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं आ रहा, मैं नहीं बना रही। जिस दिन वो प्रॉब्लमैटिक कुछ करती है मैं बना देती हूँ रिएक्शन। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारी किसी ब्लॉगर से दुश्मनी है या भाई हमारी किसी रिएक्शन चैनल वाले से दुश्मनी है, या मतलब मैं कितना क्लियर करती हूँ अपने वीडियोस में कि भाई मेरी ना किसी से दुश्मनी है ना मेरी किसी से दोस्ती है। मैं जो देखती हूँ सोशल मीडिया पर उस पर ही बात करती हूँ। और ना मैं जगत दीदी की सपोर्टर, ना मैं श्वेता शर्मा की सपोर्टर। किसी किसी को लग रहा है कि श्वेता शर्मा के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ तो कुछ लोग आए हैं, तो मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ यार। मैं जो देखती हूँ सोशल मीडिया पर मैं उस पर ही बात करती हूँ। और जगत दीदी तो इस पूरे सिनेरियो में कहीं नहीं थी। उनको कुछ रिएक्शन चैनल वाले घसीट रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए। कुछ शायद में भी इसलिए भी घसीट रहे हैं कि भाई अब हम उनको अच्छा दिखाएंगे और हम जो है इस फैमिली को नीचा दिखाएंगे। कुछ लोग उनको ही मतलब कुछ बना कर कि वो ही सब कुछ इसकी करता धरता है, पोर्ट्रे कर रहे हैं। उनको जानबूझकर क्यों घसीटा जा रहा है वो मुझे नहीं मालूम। और हो सकता है बैक ऑफ द कैमरा उन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों से अप्रोच किया हो कि भाई हमारे नाम का झंडा ले लो। तो मेरे तक ऐसी बात कुछ भी नहीं हुई है, तो उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ दिखाया नहीं, तो मैं बोलूं कहाँ से? दूसरा, उन्होंने मुझे अप्रोच भी नहीं किया किसी चीज़ के लिए, तो मैं बोलूं कहाँ से? और अगर वो मुझे अप्रोच भी करती तो आपको मालूम है कि मैं कैसी हूँ। मुझसे तो मुझे लगता है कि कोई ब्लॉगर अप्रोच करने से भी डरेगा।
कि भाई इस लड़की से दूर रहो क्योंकि ये तो भाई अपना जो मन होता है वो बोलती है, ये किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। तो मतलब मैं ज़बरदस्ती किसी के पीछे क्यों पड़ूंगी यार। या अब ये जो फैमिली है जिन पर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, इनका कुछ ना कुछ रोज़ कंट्रोवर्सी हो रहा है, तो इसलिए इन पर बात कर रहे हैं। और देखा जाए अगर जगत दीदी और इनका कंपैरिजन किया जाए ना तो मैं जो बार बार बोलती हूँ कि मैं जगत दीदी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना तो मुझे ये फैमिली ज़्यादा लीचड़ लगती है। सत्य बात है, जो मैं ये जो बोल रही हूँ ये मैं फील करती हूँ, बाकी आप लोग जो फील करो, क्योंकि भाई ऐसे नहीं चलता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जबरदस्ती उनको ड्रैग किया जा रहा है, तो हो सकता है पीठ पीछे उन्होंने खुद बोला हो कि भाई मेरे नाम का झंडा ले लो, मैं भी फायदा उठा लूँ इसमें व्यूज़ का। तो हम कुछ नहीं कह सकते जगत दीदी को लेकर, लेकिन भाई हमारा काम है व्लॉग्स पर बात करना, तो हम व्लॉग्स पर बात कर रहे हैं। दूसरे रिएक्शन चैनल वालों को अगर आप लोग देखते हो और फिर चाहते हो कि मैं उनके जैसा बन जाऊं, तो भाई मैं नहीं बन सकती वैसा। मैं वैसा ही काम करूंगी जो मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। और हर कोई जो आकर बोलता है ना कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग ये बोलकर मुझ पर दबाव बना रहे हो कि नहीं तुम्हें ये करना होगा, अगर तुम ये नहीं करोगी तो मतलब हम आपको पसंद ही नहीं करेंगे, हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, हम ये। तो भाई ये फिर आपकी चॉइस है, क्योंकि भाई मैं अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा मैं अपने काम के साथ, कहते हैं ना कि जो आप बोल रहे हो कि मैं अपने काम के साथ जस्टिस करती हूँ। अगर ऐसी वजह, अगर ऐसा था ना, अगर मैं अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर रही होती ना, तो मैं इनका सपोर्ट करती, खाज फैमिली का। वो मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो शेयर लोगों की वीडियो वो मेरे भी शेयर करते। और अभी इनकी फैमिली से मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ है, ये पक्का उनकी फैमिली से ही आया है। ये 2 कमेंट्स हैं, इंग्लिश में भी आया, हिंदी में भी आया है। तो ये मुझे पूरा पूरा लगता है ये उन्हीं फैमिली की तरफ से आया है, क्योंकि इनके अभी आप इनकी बातें सुनिए। मैं हिंदी वाला पढ़ती हूँ, आप दोनों देख लेना। रक्षा, पहले आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं इनको बहुत अच्छी लगती थी पहले। ये ABCDY4Y6E ये लिख रहे हैं। मैं इनको बहुत अच्छी लगती थी पहले, बट इन्होंने कभी मुझे कमेंट नहीं किया है। मेरे पूरे वीडियोस इतने पड़े हैं, किसी में इनके कमेंट नहीं है। इनके 3 बैक टू बैक कमेंट्स हैं, 2 इंग्लिश में इन्होंने टाइप कर दिए हैं, शायद इनसे हो गए गलती से, और उसी के नीचे इन्होंने एक हिंदी वाला छापा है। इतना लंबा छापा है। ये मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन इतना लंबा खर्रा कभी इन्होंने मेरे लिए नहीं छापा। आज इन्होंने छापा है किसके लिए? हॉलोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी के लिए। ये लिख रही हैं, रक्षा पहले आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब थोड़ा अलग महसूस होता है। पिछले 9 महीनों से श्वेता शर्मा लगातार राज फैमिली के लोगों को गालियां दे रही है, उन्हें टारगेट कर रही है। उस समय आप कहाँ थी जब प्रिंस ने उसका जवाब दिया? तब आपको बुरा लग गया, क्या ये सही है? पूजा राज फैमिली की एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसका भी चरित्र हनन किया गया, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। शायद आप थोड़ा बायस्ड हो गई हो, या आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है। अब ये जो पूरी सच्चाई नहीं पता है ना, ये शब्द इसी फैमिली के हैं, मैंने लप्पू को बोलते सुना है ये चीज की। उनको पूरी सच्चाई पता नहीं रहती ना रिएक्शन चैनल वालों को, इसलिए वो हमें बुरा बुरा बोलते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सोच समझकर ही किसी का पक्ष लेना चाहिए। अब मैंने तो ये क्लियर ही किया था इस वीडियो में कि मैं किसी का मतलब मैं किसी की तरफ बायस्ड हूँ ही नहीं। मुझे जब जो गलत लगता है, जो सही लगता है बोलती हूँ। रही बात श्वेता शर्मा की, मैं वो भी क्लियर कर चुकी हूँ कि भाई वो मुझे सपोर्ट नहीं करी है ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा, तो मैं अगर यहाँ ग्रज पाल के बैठती तो फिर तो मैं उनके प्रति कुछ बोलती ही नहीं। लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी वो सही लग रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और जो इन्होंने ये खर्रा छापा है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सोच समझकर ही किसी का पक्ष लेना चाहिए। मैं ये बात एक बड़ी बहन की तरह कह रही हूँ। आप अच्छे घर से लगती हैं, आप अच्छे घर से लगती हैं, ये लाइन बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करने वाली होती है। आप अच्छे घर से लगती हैं और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी। धन्यवाद। तो ये जो इनका जो कमेंट आया है ना, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि लगातार मैंने कभी उनको गाली देते नहीं सुना। मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मेरी उनसे दोस्ती है, ना ही मेरी उनसे झगड़ा है। किनसे? श्वेता शर्मा से। मैंने उनका साइड इसलिए लिया क्योंकि मैंने उनके रिएक्शन देखे हैं और वो उसी तरीके से रिएक्शन देती आई हैं जिस तरीके के मैं देती हूँ या कोई और देता है या दीप्ति दीदी देती हैं। मतलब वो खरा खरा बोलती हैं, लेकिन उनके मुंह से मैंने गालियाँ नहीं सुनी। गालियाँ मैंने उनके चैनल पर लाइव तब सुनी हैं जब इनके फैमिली से गंदगी स्टार्ट हुई है और जब ये अपने प्राइवेट पार्ट उनकी बेटी को उठाने की बात कर रहे थे, तब वो किसी को पैनल पर लेकर आई और उनसे उन्होंने गालियां दिलवाई। मैंने कहा अगर मैं उनकी जगह होती और मुझे ऐसे कोई सामने से ऑफर करता कि मैं आपको सपोर्ट करने आता हूं आपके पैनल पर, और इस तरीके से मैं लैंग्वेज हो सकता है उनकी भी गंदी होती, क्योंकि भाई हमें भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था और उन्होंने इसी लहजे में सपोर्ट किया था, भले ही उसके लिए अलग पैनल चूज किया था उन्होंने, बट किया था।
तो ऐसे कई पैनल्स लगते हैं रात को जो सपोर्ट में इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए गंदी ही लैंग्वेज रिवर्ट की जाती है। तो भाई इससे पहले मैंने श्वेता शर्मा को कभी भी गाली देते नहीं देखा। अब ये लोग बोल रहे हैं गाली दे रही, मैंने कभी नहीं सुना उनको गाली देते। हाँ, उन्होंने जो पैनल लगाया, जो लाइव की, उसमें उन्होंने गाली दी। गाली उन्होंने नहीं दी, किसी और ने उनको सपोर्ट करते हुए बोला था कि मैं दे दूंगा, तो उन्होंने उसको पैनल दे दिया और गाली गलौच वहां हुई है। लेकिन शुरुआत इनकी फैमिली से हुई है। दूसरी बात, इनका कहना है कि आप अच्छी फैमिली से लगते हो, तो भाई अच्छी फैमिली से तो हम हैं, लेकिन खाज फैमिली तो कहीं से मुझे अच्छी फैमिली नहीं लगती है। और मुझे कहीं ना कहीं डाउट है ये इनकी फैमिली से ही कमेंट आया है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने, ये मुझे बहुत पसंद करती थी बट इन्होंने मुझे कोई कमेंट नहीं किया। अचानक से जो है उस फैमिली की एक लड़की के लिए ये लोग खर्रे छाप रहे हैं। अचानक से, ये मुझे बहुत पसंद करती थी लेकिन खर्रे उनके लिए छापे हैं इन्होंने। और इनका जो कहना है कि चरित्र का हनन, तो चरित्र का हनन श्वेता शर्मा ने नहीं किया है। श्वेता शर्मा ने वही हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने बार बार उस बात को रिपीट किया है अपने रिएक्शंस में, लेकिन ये बात निकली आपकी फैमिली से है, कहीं और से नहीं निकली है। और इन बातों को रिपीट भी तब किया गया है जब कहीं आपकी माता जी आकर उनको पिशाचिनी बोल रही थी, कहीं जो है वो बोल रही थी कि चुड़ैल है, हमारे पीछे पड़ गई है, जबकि अकेले वो तो नहीं थी रिएक्शन देने वालों में। रिएक्शन देने वालों में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, तो उनको क्यों नहीं बोलती थी माता जी? कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो गाली गलौच लिखते हैं थंबनेल पर आपकी फोटोज के साथ, उनको कुछ नहीं बोला इन फैमिली ने। कुछ लोग तो और भी गंदी गंदी इमेजेस इनकी बनाते हैं, उनको कुछ नहीं बोल पाए ये लोग खुले होकर। लेकिन वो पड़े किसके पीछे? इनके पीछे पड़ गए, तो उसका कुछ तो वजह होगी ना। और आज इतने बड़े बड़े खर्रे आ रहे हैं इनकी साइड से, तो ये इन्हीं की फैमिली से आया हुआ खर्रा था। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मेरा दिमाग आउट हो गया, तो मैंने सोचा अब इसका रिप्लाई बनता है, क्योंकि इतना क्लैरिफाई करने के बाद अपने इस पॉडकास्ट में कि भाई मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना ही मैं किसी के विरोध में हूं। मुझे जब जो सही लगता है सही लगता है, मैं बोल देती हूँ। जब मुझे कुछ गलत लगता है, मैं गलत लगता है बोल देती हूँ। अब जगत दीदी के बारे में कई बार मुझे कुछ गलत फील हुआ, मैंने बोला, गालियां मिली मुझे। उनके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है, उन्होंने भी गलत गलत बोला कि आप उनके पीछे मत पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन जब मुझे जो लगता है मैं बोलती हूं, मैं ये सोचती नहीं हूं कि कौन क्या बोलेगा। अगर मैं ये सोचती होती ना तो मैं फ्लैपी को कभी भी गलत बोलती ही नहीं। फ्लैपी को गलत कभी मैं बोलती नहीं कि वो गलत है, क्योंकि फ्लैपी को अच्छा बोलने वालों के भतेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला। हाँ, आज कुछ और सिनेरियो है, लेकिन इस सिनेरियो को पलटने में कहीं ना कहीं कुछ चैनल्स का काम हाथ था, जिसमें से शुरुआत हम लोगों ने की थी। तो अगर उस वक्त, जिस वक्त हम लोगों ने इनके विपक्ष में बोलना स्टार्ट किया था ना फ्लैपी के, हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमें तो फायदा था ना। तो भाई हम कैसे बाइस्ड हो सकते हैं? अगर मुझे यही करना होता ना तो मैं कब का जो है फ्लैपी के गुणगान गा रही होती, अपनी बेइज्जती नहीं करा रही होती, ऐसे गालियां नहीं खा रही होती, ऐसे मुझे धमकी भरे मेल्स जो आ रहे थे मैं पीछे नहीं हट गई होती, मैं पीछे ही हट जाती उसी टाइम पर, बल्कि इनकी चटुकारिता करती मैं। तो आप लोग ये कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, मुझे नहीं पता। जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो मैं पहचानती हूँ। अब ये जो नए नए जो कमेंट्स आते हैं, जो अचानक से बोलते हैं कि आप मुझे पसंद थे, तो मेरे वीडियो किसी ने देख लिए होंगे, किसी के सामने आए होंगे, तो उन्होंने सोचा ऐसे करके बोलेंगे तो ये आ जाएंगी। तो भाई चरित्र का हनन हम किसी ने आपका नहीं किया है। जो भी ये कमेंट कर रहे हैं, मैं पता है आप ही हो, आप रियल आईडी से नहीं आए हो, तो किसी ने आपका चरित्र का हनन नहीं किया है। आपकी फैमिली से ही आपका चरित्र का हनन स्टार्ट हुआ है। और जब आप कंटिन्यूसली किसी को पोक कर रहे हो, बार बार किसी को बोल रहे हो, वो रिएक्शन दे रहा है, उसका काम रिएक्शन देना है, आप ऐसे काम मत करो कि आप पर रिएक्शन बने। अब आप पर रिएक्शन बन रहा है और वो नॉर्मल रिएक्शन ही है, उससे भी कई तरीके के रिएक्शन बनते हमने देखे हैं, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यों उनको ही टारगेट किया। अब क्यों किया मुझे नहीं पता, है ना। तो वो आप जानो, आप गलत, मतलब आपके घर से ही निकलकर सारी बातें आ रही हैं और आप दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि वो चरित्र का हनन कर रहा है ना। अभी तो मैं भी बोलूंगी, अभी तो मुझे भी ये बात पता चल गई है, तो मैं थोड़ी ना चरित्र का हनन करने वाली हो गई। अब कल को आप कुछ बोलोगे उठकर किसी को, तो हम तो यही बोलेंगे तूने तो अपनी बहन के लिए ये बोला था, तो इसमें हम कहाँ से आपके चरित्र का हनन कर रहे हैं? चरित्र का हनन तो आपके घर से शुरू हुआ है ना। वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते सोशल मीडिया पर और ना ये बातें उठ के फैलती। तो कहीं ना कहीं आपको अपने भाई को, अपने घर वालों को बोलना चाहिए, ना कि इस तरीके से कमेंट करके दूसरों को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा, बट जैसा भी है भाई, मैं जो हूँ बिल्कुल ब्लंट हूँ। मुझे ये चटुकारिता करना नहीं आता है, मुझे ये लोलो पोचो करना नहीं आता है ना। मुझे नॉर्मल जो मुझे फील होता है मैं वही बोलती हूँ। और अगर आप लोग वाकई में जगत दीदी को लेकर कुछ सुनना चाहते हो, तो बस मुझे ये फील होता है कि आज भी जगत दीदी और जो जगत भैया हैं ये मिले हुए हैं और ये लोग आपस में डिसाइड करके ही सारा कुछ करते हैं। ये जो अचानक से जगत दीदी का वहाँ पर जाना, जबलपुर जाना, नागपुर जाना सॉरी, और उसी टाइम पर जो जगत भैया उनका भी भाग जाना पत्नी को छोड़कर, ये प्लान्ड था कि ऐसा करेंगे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। बट ऐसा जगत भैया के मैटर में नहीं हुआ, उनके व्यूज़ डाउन के डाउन रह गए, दीदी के तो जो ठीक ठाक ही आ रहे हैं जैसे आ रहे थे। तो ये मुझे कुछ डाउट होता है, बट ये डाउट है, ये अजम्पशंस है। हम
जो देख रहे हैं थोड़ा सा उससे हमें ऐसा फील हो रहा है। बाकी और जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, कौन किसका झंडा लेकर चल रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल ब्लॉगर्स का ब्लॉग देखना है और रिएक्शन देना है। मैं वाकई में किसी का रिएक्शन नहीं सुन रही हूँ इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे मैनिपुलेट नहीं होना है। क्योंकि इस टाइम पर पता नहीं कितने लोग बाइस्ड हो चुके हैं, कितने लोग अपना वीडियो शेयर कराने के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, है ना। तो बस मैं इधर ही पर एंड करूंगी, इससे ज़्यादा बोलूंगी बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। तो यहीं पर मैं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।